हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 6th एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां फेंगली के जाने के बाद इधर वांग जुआन सोच रहा था कि अगर हम दोनों अपने मिशन को कंप्लीट नहीं करेंगे तो दूसरा हमारे पास ऐसा कौन सा रास्ता है कि हम इस दुनिया से बाहर निकलकर अपनी दुनिया में जा सके। ये बातें सोचते हुए अचानक से उसने दरवाजे के बाहर किसी को खड़े देखा, जबकि दूसरी तरफ फेंगली को वो असेसन पकड़कर दूर कहीं जिंदा दफनाने के लिए ले आए थे। वो इन्हें अपनी सफाई दे रही होती है कि मैं तुम लोगों को धोखा नहीं दे रही, मैं सच में प्रिंस को मारना चाहती हूँ, तुम लोग मुझे टाइम तो दो। इधर वांग जुआन ने उस लड़के को पकड़ लिया था और उसके बैक पर एक निशान देखा जो कि सेम उसने फेंगली की बॉडी पर देखा था। तो वो समझ गया कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। वहाँ फेंगली भी फॉर्चुनेटली नाइफ से अपने हाथ छुड़ा देती है और फिर किसी भी तरह करके उन लोगों से अपनी जान बचाते हुए वहाँ से निकल आई, लेकिन अभी भी पूरी तरह से सेफ नहीं थी। वो लोग इसके पीछे भाग रहे होते हैं और भागते भागते वो एक घने जंगल तक पहुँच आई। पैर स्लिप हो जाने की वजह से वो नीचे गिर गई थी और असैसिन्स को भी उसे मारने का मौका मिल गया, लेकिन इसे पहले के तलवार से उसे मार पाते। एंड टाइम पर वांग जुआन ने पहुंचकर उसे पीछे की तरफ खींचते हुए उसकी जान बचा ली और असैसिन्स उसे देखकर कहने लगे कि अच्छा हुआ तुम भी यहाँ आ गए हो, अब दोनों को एक साथ मारूंगा। वांग जुआन ने भी उन लोगों से लड़ना शुरू कर दिया, जबकि इधर फेंगली वहाँ से भागने लगी, लेकिन तभी उसे वांग जुआन का ख्याल आया कि नहीं, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। जब तक वो उसके पास वापस मुड़ी तब तक वांग जुआन तलवार से बुरी तरह से जख्मी होकर नीचे गिर गया था और फेंगली फौरन से उसे संभालने के लिए पहुंच आई। उसके मुंह से खून आता हुआ देखकर ये काफी ज्यादा डर गई थी और रोते हुए कहने लगी कि वांग जुआन तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, प्लीज उठ जाओ, तुम मर नहीं सकते। आज पहली बार उसे किसी के लिए इतना ज्यादा बुरा लग रहा है, जबकि उन सेशन से निपटने के लिए लियान भी वहाँ पहुँच चुका। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया जहाँ फेंगली उसका ख्याल रखते हुए उसके पास बैठे बैठे ही सो गई थी और जब जुआन ने उठकर उसे देखा तो उसे काफी अच्छा लगा। उसे उठाते हुए पूछने लगा कि तुम रोई हो क्या, जिस पर उसने बात बदल दी कि नहीं, मेरी आंख में कुछ चला गया था। इसके बाद वांग जुआन ने पूछा कि कल रात तुम्हारे पास अच्छा मौका था मुझे मारने का, तो तुमने मुझे मारा क्यों नहीं। इस पर भी वो बात बदल देती है कि मैं जख्मी लोगों का फायदा नहीं उठाती, पहले तुम अच्छे से ठीक हो जाओ फिर मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगी। जबकि वांग जुआन समझ चुका था कि उसे मुझसे प्यार हो ही चुका है। कहने लगा कि मैं जानता हूँ उन लोगों ने तुम्हें मुझे मारने का मिशन दिया था जो कि तुमने कंप्लीट नहीं किया, पर मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तब तक जायोई भी पहुंच आई थी जो कि लियान का पूछ रही थी और अचानक से उसे अपने सामने देखकर उसे हक कर दिया, ये कहते हुए कि मैं जानती थी भैया को प्रोटेक्ट करने के लिए तुम लड़े होगे। लियान भी काफी ज्यादा एम्बेरस हो जाता है, जबकि इधर ये दोनों भी जान गए कि जावियो भी उससे लाइक करती है। उधर जावियो भी उसे अपने साथ ले गई कि चलो मैं तुम्हें कुछ और सेफ्टी आर्मर्स देना चाहती हूँ। इधर फेंगली बोली कि गार्ड और प्रिंसेस की लव स्टोरी, इस पर भी मुझे एक ड्रामा बनाना चाहिए और खबरदार अगर तुमने मेरा प्रोजेक्ट चोरी किया तो। और वो बोला कि ठीक है मिस फेंगली, जैसा आप कहो। इधर फेंगली को भी उस पर रहम आ जाता है, कहने लगी कि चलो एक डील करते हैं, आज के बाद मैं तुम्हें नहीं मारूंगी बल्कि यहाँ से वापस जाने का कोई और रास्ता ढूंढ लेते हैं। वो भी इससे डील कर लेता है और फिर कहने लगा कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपने सेवियर के जख्म पर अब मरहम लगाना चाहिए। इसके बाद वो वांग जुआन के जख्म पर मरहम लगाकर पट्टी लगा रही थी और यहाँ वो ना चाहते हुए भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही होती है। इसी दौरान जब वांग जुआन ने उसका हाथ पकड़ा तो वो काफी ज्यादा नर्वस हो गई, भागते हुए बाहर आ पहुंची कि नहीं, मुझे प्यार नहीं हुआ, प्यार व्यार कुछ नहीं होता। इसके बाद मास्टर काई ने एक लड़के को फेंगली को मारने का हुक्म दिया, पर शायद वो ऐसा नहीं करना चाहता क्योंकि उसने उस नोटिस को भी जला दिया। नेक्स्ट सीन में फेंगली ने देखा कि जुआन दूसरे रूम में शिफ्ट हो गया है, इसलिए उससे इसकी वजह पूछने लगी। तो वो बोला कि मैं नहीं चाहता कि तुम ये सोचो कि मैं तुम्हें सेड्यूस कर रहा हूँ, इसीलिए ही मैंने अपना रूम शिफ्ट कर लिया। इधर फेंगली कहने लगी कि मैं प्रोड्यूसर हूँ, बहुत सारे हैंडसम लड़के देखे हुए हैं मैंने, इसलिए मैं ऐसा कभी भी नहीं सोचती, और अगर तुम मेरे साथ रूम में नहीं सो सकते तो क्या हुआ, मैं लियान से कह दूंगी, वो मेरे रूम में सो जाया करेगा। उसकी मार्शल आर्ट तुमसे कहीं ज्यादा बेहतर है और उसके साथ मैं सेफ भी होंगी। इधर वांग जुआन को तो काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा। वो कहता है कि क्या मतलब, तुम लियान को अपने रूम में सुलाओगी। फेंगली पूछने लगी कि तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है, मैं जिसको मर्जी अपने रूम में सुलाऊं। तो वो बहाना लगा देता है कि मेरी सिस्टर जावियो उसे पसंद करती है तो मुझे फर्क क्यों नहीं पड़ेगा। उसकी ये बात बाहर ही खड़ी जावियो ने सुन ली थी, तो फौरन से अंदर आते हुए कहने लगी कि झूठ क्यों बोल रहे हो, मैं तो उसे पसंद नहीं करती, क्योंकि वो भाई के सामने इस बात को एक्सेप्ट करने से शर्मा रही थी। फेंगली भी समझ गई थी, इसलिए कहने लगी कि वांग जुआन को हम लड़कियों की बातें सुनने की क्या जरूरत, चलो हम बाहर चले जाते हैं। और बाहर लाकर उसे समझाने लगी कि लियान तुम्हारी केयर करता है, इसका मतलब तो यही हुआ कि वो भी तुमसे प्यार करता है, तो तुम्हें भी इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। पहले तो जावियो ये मान ही नहीं रही थी कि मैं उसे लाइक करती हूँ, लेकिन जब फेंगली ने उसे कहा कि अगर ऐसा ही सब कुछ चलता रहा फिर तो वो किसी और से ही शादी कर लेगा। इस पर वो
कहने लगी कि नहीं नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दे सकती। अब जब वो लाइन पर आ गई तो फेंगली भी उसे लियान को पटाने के तरीके बता रही थी। इसके बाद नेक्स्ट सीन में वो वांग जुआन के साथ मिलकर प्लान बी बना रही होती है अपनी दुनिया में वापस जाने का। बात बहुत सिंपल सी है कि ना तो हमारे लव राइवल्स है जो कि हमारे लिए मुश्किलें पैदा करे, तो फिर तुम्हें मारने वाला कौन हो सकता है। यकीनन किंग की फर्स्ट वाइफ का बेटा क्राउन प्रिंस वो ये सब कुछ क्यों कर रहा होगा, यकीनन पावर के लिए जो कि सारी तुम्हारे हाथों में है। अब वो तुम्हें डायरेक्टली तो मार नहीं सकता, इसलिए वो दूसरे सेक्ट से असेसिन्स भेजकर तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा है। कहीं न कहीं तो वांग जुआन भी उसकी बात से सहमत कर रहा था कि हाँ तुम तो बिल्कुल सही समझी हो। सोल्यूशन ढूंढते ढूंढते फेंगली वही बैठे ही सो गई थी और उसे ऐसे सोते हुए देखकर इधर वांग जुआन सोच रहा था कि घर वापस जाने के लिए ये कितनी ज्यादा मेहनत कर रही है ना, मैं जरूर इसे घर वापस लेकर जाऊंगा। इसके बाद वो वापस जाने के लिए कुछ सुराग ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। सुराग तो उसे नहीं मिल पाया, लेकिन एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट मिला। वो इसके बारे में पूछने के लिए टैंग के पास पहुंच जाया। टैंग ने बताया कि हाँ आपकी शादी तो पहले से ही मिनिस्टर की बेटी के साथ तय हो चुकी है, जो कि कुछ ही दिनों में होगी। ये सुनकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। दूसरी तरफ दो मेड्स आपस में बैठी फेंगली की बुराइयां कर रही थी कि प्रिंस ने इसे थोड़ी सी वैल्यू क्या दे दी, ये तो आसमानों में उड़ने लग गई है। तभी हम यहाँ देखते हैं कि एक असेसन पहुंच आया था जो कि फेंगली के रूम के बाहर के गार्ड्स को मार देता है और वो मजे से अपने रूम में सो रही थी। इसके बाद वो असेसन अंदर आ गया था जो कि एक बहुत ही हैंडसम सा लड़का होता है। फेंगली को उठाते हुए उसे कहने लगा कि फेंगली, मास्टर ने मुझे तुम्हें मारने के लिए भेजा है, लेकिन उनको कौन समझाए कि मैं तुम्हें बचपन से लाइक करता हूँ, तो भला मैं तुम्हें क्यों मारूंगा। हम दोनों यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे और एक नॉर्मल लाइफ गुजारेंगे। फेंगली पहले तो उसे देखकर बहुत ज्यादा डर गई थी, लेकिन उसकी बातें सुनकर समझ गई कि अच्छा तो ये फेंगली के बचपन का दोस्त है जो कि इसे लाइक करता है। असेसन जेन्यू ने जब बताया कि मैं तुम्हें लेने आया हूँ, मैंने बाहर खड़े गार्ड्स को और उन दोनों मेड्स को जो तुम्हारी बुराइयां कर रहे थे सबको मार डाला। ये सुनकर तो उसे वांग जुआन की फिक्र होने लगी। पूछने लगी कि तुमने उसे तो नहीं मारा ना, जिस पर वो बोला कि मैं चाहता तो उसे भी मारना हूँ क्योंकि उसने तुम्हें बहुत बुली किया, लेकिन फिलहाल हमारे पास इतना टाइम नहीं। अब फेंगली भी थोड़ा सा रिलैक्स हो गई थी। दूसरी तरफ वांग जुआन भी उसे बचाने के लिए पहुंच आया। इधर जेन्युई तो उसे देखकर कहने लगा कि तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं क्योंकि तुमने फेंगली पर बहुत जुल्म किए हैं। इधर फेंगली बोली कि स्वीट हार्ट, इसे मारना मत, ऐसा नहीं है कि मुझे इससे प्यार हो गया, लेकिन इसे मैं खुद मारना चाहती हूँ। वांग जुआन तो अब और भी ज्यादा जेलस होने लगा। कुछ देर के लिए इन दोनों के बीच में फाइट हो जाती है और तब तक बाकी के सिपाही भी पहुंच आए। उन सबको देखकर फेंगली बोली कि स्वीट हार्ट, फिलहाल तुम यहाँ से चले जाओ, ये लोग मुझे कुछ नहीं कहेंगे। उसकी बात मानकर जेन्युआन भी वहाँ से चला जाता है उसे कोई चीज पकड़ाते हुए। वांग जुआन सिपाहियों को उसके पीछे भेजकर इधर फेंगली के पास आते हुए कहने लगा कि स्वीट हार्ट, ये तुम्हारा स्वीट हार्ट था कौन, जरा ये तो बताओ। वो बोली कि तुम इतना जेलस क्यों हो रहे हो। उसे जेन्यू की आइडेंटिटी बताई और कहने लगी कि अगर मैं सच में फेंगली होती ना तो मैं जरूर इसे ही चूज करती। वांग जुआन को समझ नहीं आती कि मैं इतना जेलस क्यों हो रहा हूँ। कहने लगा कि तुम्हें पता भी है वो कितना खतरनाक है, उसने बाहर खड़े सभी गार्ड्स को मार डाला। ये सुनकर फेंगली ने फौरन से उसे हक कर दिया कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें ही चूज करूंगी, प्लीज मेरे रूम में रहो, अब तो डर के मारे मुझे नींद भी नहीं आ रही। वांग जुआन तो चाहता ही यही था। उधर बाहर जाते हुए जेन्यू कह रहा था कि फेंगली तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें जरूर ले जाऊंगा। यहाँ फेंगली और जुआन कभी तो एक दूसरे के साथ होने पर ऑकवर्ड होते और कभी मॉडर्न एरा की बातों को लेकर आपस में लड़ना शुरू कर देते। आखिरकार वांग जुआन ने उससे माफी मांग ली कि अच्छा भी, अब मुझसे लड़ना बंद करो, मैं कभी भी तुम्हारा प्रोजेक्ट चोरी नहीं करूंगा और ना ही कभी मैंने जानबूझकर चोरी किया। जिस तरह से उसने फेंगली को काम डाउन किया, यहाँ तो वो एक दफा दोबारा उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगी, लेकिन यहाँ वांग जुआन उसे एक बुरी खबर सुना देता है कि जिस तरह से तुम्हारे लिए सेकंड मेल कैरेक्टर है, उसी तरह एक फीमेल कैरेक्टर भी है जिससे कि मेरी शादी होने वाली है। ये सुनकर तो फेंगली बहुत ज्यादा हैरान हो गई कि क्या। नेक्स्ट सीन में वांग जुआन ने उस लड़की को बुलवाकर शादी के लिए इनकार कर दिया और जब उसने वजह पूछी तो वांग जुआन बोला क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। वो रही वो लड़की जो कि फेंगली थी, जिस पर उस लड़की को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। इसके बाद हॉल से वापस आते हुए वांग जुआन कह रहा था कि चलो ये मामला तो निपट गया। दूसरी तरफ जब यहाँ फेंगली ने देखा कि टैंक और ज़्याओलू इन दोनों को चुपके से नोटिस कर रहे हैं, तो उसने वांग जुआन को किस कर दी ताकि उन दोनों को सब कुछ रियल में लगे। जबकि वांग जुआन तो 2 हाथ आगे बढ़कर उसे फ्रेंच किस करने लगा। यहाँ बाय चांस ज़्याओयुई और लियान भी आ रहे थे, लेकिन वो फौरन ज़्याओयुई को दूसरी तरफ ले गया ताकि वो ये वाला सीन ना देख पाए। और इधर फेंगली बोली कि हार तो मैंने कभी मानी ही नहीं, इसलिए वो वांग जुआन को हीरोइन की तरह ट्रीट करते हुए उसे वापस से किस करने लगी। यहाँ टैंक और ज़्याओलू तो उसे देखकर मजे लूट रहे थे। नेक्स्ट सीन में दोनों ने ही अपने लिप्स पर हाथ रखा हुआ था और फेंगली उसे अपने पावर को डिवाइड करने के तरीके बता रही होती है। अचानक से जब उसका हाथ हटा तो उसके लिप्स
की स्वेलिंग देखकर इधर जावियो भी पूछने लगी कि ये तुम्हें क्या हुआ है। वो किसके बारे में बताते बताते रुक गई। फिर जब उसने वांग जुआन के लिप्स की स्वेलिंग देखी तो वो पूछने लगी कि भैया ये हुआ क्या है। लिया ने तो उसे बीच में रोक लिया कि आपको इनकी प्राइवेसी के बारे में नहीं पूछना चाहिए, लेकिन यहाँ वो समझ गई थी कि अच्छा तो तुम दोनों ने एक दूसरे को किस की है। भैया तुमने इसे किस की है, अब सब इसके बारे में क्या कहेंगे, तुम्हें जल्द से जल्द इससे शादी कर लेनी चाहिए। वांग जुआन को भी ये आइडिया कुछ बुरा नहीं लगा। अगले ही सीन में उसने अपनी शादी रचा ली थी, वो भी फेंगली के साथ। फेंगली को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो धीरे से समझाता है कि फिलहाल तुम्हें मेरा साथ देना होगा, वैसे भी ये झूठी शादी है। खैर जैसे तैसे करके वो शादी के सारे रस्मों रिवाज को पूरा कर देती है और आखिर में जब एक दूसरे को बाव करने की बारी आई तो वो बोली कि बस छोड़ो इसे, हम अपनी वेडिंग नाइट को एंजॉय करते हैं। वांग जुआन को जबरदस्ती अपने साथ ले गई, जबकि इधर टैंग कहने लगा कि मिस फेंगली थोड़ा सा सब्र तो कर लेती। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टेबल पर रखी हुई चाय में किसी ने पॉइजन मिला दिया था और ये दोनों जब रूम में आए तो काफी ज्यादा थक चुके थे। बैठकर वो चाय पीने लगे। वांग जुआन तो जल्दी से पी लेता है, जबकि इधर फेंगली को उससे स्मेल आ रही थी और दूसरी तरफ उसने देखा कि वांग जुआन भी कुछ बेटर फील नहीं कर रहा। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी यहाँ पर खत्म हुआ।